इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से असम और दिल्ली के मुख्यमंत्री ट्विटर पर इस बात को लेकर भिड़ रहे हैं कि किसका शिक्षा मॉडल ज्यादा बेहतर है। दोनों मुख्यमंत्रियों के अपने अपने दावे हैं। आज हम पाठशाला में असम के शिक्षा मॉडल और दिल्ली के शिक्षा मॉडल के दावों का टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि असम और दिल्ली के स्कूलों में पीटीआर यानी प्यूपिल टीचर रेशियो यानी कितने टीचर पर प्यूपिल टीचर रेशियो यानी एक टीचर पर कितने बच्चे हैं। भाई एक टीचर पर ज्यादा बच्चे होंगे तो पढ़ाने में क्वालिटी में दिक्कत आएगी, एक टीचर पर कम बच्चे होंगे तो सब पर फोकस कर पाएगा, ज्यादा पढ़ा पाएगा। तो इसको लेकर क्या रिपोर्ट है वो आपको बताता हूं, पहले दिल्ली और असम को लेकर। 2 अगस्त 2021 को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से संसद में पीटीआर के संबंध में जो आंकड़े पेश किए गए थे उसके मुताबिक दिल्ली और असम में ओवरऑल पीटीआर क्या है वो आपके सामने रखता हूं। इधर रख देता हूं दिल्ली और इधर रख देता हूं असम। दिल्ली वर्सेस असम। प्राइमरी स्कूल में क्या हालत है, एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। और एक बना देता हूं यहां नेशनल एवरेज, यह है राष्ट्रीय एवरेज क्या है। तो असम के अंदर एक टीचर पर 22 बच्चे हैं, एक टीचर 22 बच्चों को पढ़ाता है। दिल्ली में एक टीचर 33 बच्चों को पढ़ाता है और राष्ट्रीय औसत 27 का है। यानी असम में हर बच्चे पर टीचर को फोकस करने का मौका मिलता है प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि वहां 22 बच्चे पढ़ाने हैं एक को। दिल्ली में यह आंकड़ा 33 का हो जाता है जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अब अगर बात करें अपर प्राइमरी यानी 6ठी से लेकर 8वीं तक, इसमें अगर देखिएगा तो असम में एक टीचर 14 बच्चों को पढ़ाता है। दिल्ली में 6ठी से 8वीं के बीच एक टीचर पर 32 बच्चों को पढ़ाने का बोझ है, जबकि राष्ट्रीय औसत 19 का है। तो यानी दिल्ली इस मामले में भी असम से पिछड़ता दिख रहा है, बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम है। अब आते हैं सेकेंडरी स्कूल यानी 9वीं 10वीं। इसमें असम में जो प्यूपिल टीचर रेशियो है यानी एक टीचर 11 बच्चों को पढ़ाता है। दिल्ली में 9वीं 10वीं के 30 बच्चों को एक टीचर पर आश्रित रहना पड़ता है पढ़ने के लिए, और यहां भी राष्ट्रीय औसत 19 का है। यहां भी दिल्ली पिछड़ती दिख रही है। हायर सेकेंडरी यानी 11वीं 12वीं, इसमें अगर देखिएगा तो असम में 11वीं 12वीं के 16 बच्चे एक टीचर से पढ़ते हैं। दिल्ली में यहां 19 बच्चों पर एक टीचर है और राष्ट्रीय औसत 27 का है। यानी 11वीं 12वीं में दिल्ली और असम दोनों राष्ट्रीय औसत से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन असम दिल्ली से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यानी असम जो है शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है उसमें दिल्ली से कहीं बेहतर है। यानी कम बच्चों पर एक शिक्षक असम में है, दिल्ली में ज्यादा बच्चों पर एक शिक्षक लगाया गया है, और यह दिल्ली का बेस्ट शिक्षा मॉडल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जिस शिक्षा व्यवस्था को दुनिया में बेस्ट बताते हैं, जिस शिक्षा व्यवस्था की बात करके केजरीवाल अपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए कहते हैं कि इनको तो भारत रत्न दे देना चाहिए, उस शिक्षा व्यवस्था का एक चैप्टर मैंने पहले खोला था, आज दूसरा चैप्टर खोल रहा हूं और आपको बताऊंगा कि राजधानी दिल्ली में ऐसा शिक्षा मॉडल है जहां हर स्कूल में साइंस पढ़ने का विकल्प ही नहीं है। आपको सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन दिल्ली में ऐसे कई स्कूल हैं जहां साइंस पढ़ने का विकल्प नहीं है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जिस मॉडल को दुनिया का बेस्ट शिक्षा मॉडल बताया जाता है, उस मॉडल के स्कूलों में बच्चों के लिए साइंस पढ़ना कितना मुश्किल है। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि दिल्ली के हर 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ एक स्कूल में साइंस की पढ़ाई होती है, बाकी 2 स्कूल में सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई होती है। अब सबसे पहले समझिए कि आरटीआई में खुलासा क्या हुआ है। इसमें दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर आरटीआई के जरिए 2 सवाल पूछे गए थे। सवाल के जवाब क्या है जानने से पहले सवाल सुनिए। पहला सवाल था कि दिल्ली के कितने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस की पढ़ाई होती है।
और दूसरा सवाल था कि दिल्ली में फरवरी 2015 से मई 2022 तक कितने नए स्कूल खोले गए। अब पहले सवाल का जवाब आपको देता हूं कि दिल्ली के कितने स्कूल में 11वीं और 12वीं में साइंस की पढ़ाई होती है। भाई देश के अंदर ज्यादातर बच्चे जो पढ़ते हैं वो चाहते हैं कि वो साइंस लें और उसके बाद जो है वो देश में आगे बढ़े, देश में नाम करें, कुछ करें। तो दिल्ली मॉडल, दिल्ली में, और ये आपको बता रहा हूं 11वीं प्लस 12वीं, उसमें साइंस कितने स्कूल में। तो कुल स्कूल जो हैं 11वीं 12वीं के, वो बताया गया इस आरटीआई के मुताबिक कि 1047 सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहां पर खुले हुए हैं दिल्ली के अंदर। सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये दिल्ली के अंदर है, टोटल 1047। और सीनियर सेकेंडरी कितने हैं? सीनियर सेकेंडरी, माफ कीजिएगा, दिल्ली में कुल स्कूल हैं 1047 और सीनियर सेकेंडरी जो है, मतलब जहां 11वीं 12वीं की पढ़ाई होती है, इसको जरा सा ये यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। तो सीनियर सेकेंडरी कितने हैं? उस सीनियर सेकेंडरी का आंकड़ा है 838 स्कूल है। जिन स्कूलों में 11वीं और 12वीं में साइंस पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाने वाले स्कूल वो कितने हैं दिल्ली के अंदर सीनियर सेकेंडरी? इन 838 में से वो आंकड़ा है मात्र 279 स्कूल का। 279 स्कूल 838 में से साइंस पढ़ाते हैं, यानी ये परसेंट हो गया करीब 33.29%, यानी करीब 33% स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस की पढ़ाई होती है। अब अगर दिल्ली में ज्यादातर बच्चे साइंस पढ़ना चाहें तो उनके पास साइंस के लिए स्कूल ही नहीं है, और यह दुनिया का बेस्ट शिक्षा मॉडल है। और जिन स्कूल्स में कॉमर्स पढ़ाया जाता है, कॉमर्स पढ़ाने वाले स्कूल कितने हैं? वो है 674, 674, यानी करीब 66%। यानी साइंस पढ़ने वाले छात्रों के पास विकल्प बेहद कम है अगर वो दिल्ली के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं साइंस। 838 में से मात्र 289 स्कूल में साइंस पढ़ाया जा रहा है। मतलब हर स्कूल में साइंस पढ़ाने की व्यवस्था भी नहीं है कि आप साइंस और कॉमर्स में से चुन लें। अब इस आरटीआई से जो जवाब मिला उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। दिल्ली में सबसे खराब स्थिति सेंट्रल दिल्ली के स्कूलों की है। सेंट्रल दिल्ली में कुल 31 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिसमें सिर्फ 4 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई होती है, यानी सिर्फ 12% स्कूल में ही 11वीं और 12वीं क्लास में साइंस की पढ़ाई होती है। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल दिल्ली के 88% स्कूलों के पास 11वीं और 12वीं क्लास में साइंस पढ़ने का ऑप्शन ही नहीं है। 31 में से 10 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 11वीं और 12वीं में कॉमर्स की पढ़ाई होती है। बाकी 17 स्कूलों में 11वीं और 12वीं में ना तो साइंस की पढ़ाई होती है और ना ही कॉमर्स की पढ़ाई होती है। सोचिए, सेंट्रल दिल्ली में सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो हैं, लेकिन वहां के 45% स्कूल में 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ना साइंस पढ़ने की सुविधा है, ना कॉमर्स पढ़ने की सुविधा है। मतलब उनको मजबूरन आर्ट्स ही पढ़ना है, क्योंकि विकल्प ही नहीं है। सवाल यह भी है कि जब दिल्ली सरकार दुनिया की बेस्ट शिक्षा देने का दावा करती है, तो वहां के स्कूलों पर ऐसे खुलासे अचानक कैसे हुए? दरअसल यह अचानक नहीं हुआ है, यह सब 2017 में शुरू हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई और याचिका में कहा गया कि दिल्ली के स्कूलों में साइंस और कॉमर्स के विषयों के स्कूलों का आवंटन सही नहीं है। याचिका पर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और बताया कि अभी 291 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई होती है। कब बताया? 2017 में। माफ कीजिएगा, करीब 50 और स्कूलों में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई और शुरू की जाएगी। मतलब दिल्ली के सरकार ने कहा कि 291 स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है साइंस और कॉमर्स, 50 और ऐड करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी, लेकिन इस याचिका के 5 साल बाद यानी 2022 में दिल्ली में साइंस पढ़ाए जाने वाले स्कूलों की संख्या बढ़ने के बदले और कम हो गई। जो पहले 291 थी वो अब घटकर 279 हो गई। यानी दिल्ली में 11वीं और 12वीं की क्लास में साइंस पढ़ाने वाले स्कूलों की संख्या 50 बढ़नी थी। दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम 50 और स्कूल बढ़ाएंगे, 50 तो बढ़ाना छोड़िए और 12 कम हो गई।
यह है दिल्ली में साइंस और कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों का हाल। स्कूल ही नहीं है, कहां पढ़िएगा। अब आपको आरटीआई के दूसरे सवाल का जवाब बताता हूं। आरटीआई का दूसरा सवाल था कि दिल्ली में फरवरी 2015 से मई 2022 तक कितने नए स्कूल खोले गए। तो इसका जवाब क्या मिला, 2015 से 2022 दिल्ली में नए स्कूल कितने खुले। इसका जवाब जो आरटीआई में दिया गया है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि यह भी नहीं है, लेकिन आरटीआई में जो जवाब है उसके मुताबिक फरवरी 2015 और मई 2022 के बीच आरटीआई में जवाब है कि 63 नए स्कूल खोले गए, 63। जबकि 2015 में आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 5 साल के अंदर यानी 2020 तक, घोषणा पत्र में कितना था, घोषणा पत्र में वादा था 500 स्कूल खोलने का, और वो भी 2020 तक खोल देने का। 2022 आ चुका है और मात्र 63 स्कूल खोले गए हैं। ये आरटीआई में जवाब दिया, यानी जो वादा किया था, ये वादा था 500 का और ये है 63, यानी 12% वादा पूरा हुआ है, सिर्फ 12%, वो भी 12% के करीब। आपको हूबहू वो लाइन पढ़कर सुनाता हूं जो आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा था। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो के 11वें पन्ने के 19वें पॉइंट में लिखा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाएगी, जिसका मुख्य फोकस सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पर होगा, जिससे दिल्ली के सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। अब आप बताइए, 500 स्कूल तो नहीं ही खुले, साइंस पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, बताइए। इसी साल अप्रैल में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर ने सरकार से जवाब मांगा था कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बिना हेडमास्टर या प्रिंसिपल के क्यों चल रहे हैं। एनसीपीसीआर के मुताबिक, इसको सुनिए, ये एनसीपीसीआर का डेटा है। एनसीपीसीआर के मुताबिक दिल्ली के जो 1027 स्कूल हैं, ये दिल्ली का बता रहा हूं, उन 1027 स्कूलों में 203 स्कूल ऐसे हैं जहां पर हेडमास्टर या एक्टिंग हेडमास्टर है, या एक्टिंग हेडमास्टर एचएम कह लीजिए, या प्रिंसिपल थे। 1027 स्कूल में से मात्र 203 स्कूल दिल्ली में ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल है, बाकी में प्रिंसिपल ही नहीं है। तो ये दिल्ली में जो आरटीआई के जरिए स्कूलों को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है, वो आपके सामने रख रहा हूं। ये सब न्यूयॉर्क टाइम्स ने नहीं छापा, ये नव भारत बताता है, ये पाठशाला में पता चलता है। दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम बनाने को लेकर सीबीसी की रिपोर्ट में गड़बड़ी की बात जो हुई थी, वो भी मैंने आपको बताया था। फिर आरटीआई के जरिए भी दिल्ली सरकार के बेस्ट शिक्षा मॉडल होने के दावों पर सवाल उठे।